हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका विद्या मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके सामने मैं लेके आया हूं हरियाणा का एक बेहतरीन इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो होता है करंट अफेयर से। ठीक है, तो आज आपको मैं कराऊंगा हरियाणा में जनवरी मंथ के करंट अफेयर, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे सारे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर से हमेशा रहते ही रहते हैं। तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन ये करंट अफेयर का बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन से जनवरी महीने में हरियाणा के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो जो झंडा फहराया गया, किस किस जिले में फहराया, हमारे मुख्यमंत्री साहब ने, राज्यपाल साहब ने और उप मुख्यमंत्री साहब ने। अपने आप में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पिछली बार भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस यही करेंगे गणतंत्र दिवस 2022 में। गणतंत्र दिवस 2022 में झंडा कहाँ फहराया गया। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे जो मुख्यमंत्री साहब है श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने जो झंडा है वो कहां पर फहराया। मनोहर लाल जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, ठीक है जी, मनोहर लाल खट्टर ने, तो ये आपको पता होना चाहिए, इन्होंने झंडा जो फहराया है अंबाला में। ठीक है, इन्होंने जो झंडा फहराया है वो फहराया है जी अंबाला में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए आपको। उसके बाद हम देखते हैं अगली जो शख्सियत है वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्होंने झंडे की रस्म, ठीक है, को फहराया है कहाँ पे, उनका नाम है जी क्या, बंडारू दत्तात्रेय। जो कौन है जी, वर्तमान में हमारे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। तो आपसे पूछेगा बंडारू दत्तात्रेय साहब ने, जो राज्यपाल है हरियाणा के वर्तमान में, ठीक है, उन्होंने झंडा कहाँ पे फहराया। तो आपको पता होना चाहिए जी पंचकूला में। उन्होंने जो झंडा फहराया है वो फहराया जी पंचकूला में। वेरी इंपॉर्टेंट। तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से पूछ सकते हैं आपसे वो है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, जिनका नाम है श्री दुष्यंत सिंह चौटाला। तो आपसे पूछ सकते हैं श्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने, दुष्यंत सिंह चौटाला, ठीक है जी, तो श्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने जो झंडा फहराया जी वो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, जींद में। वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 जगह आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या, हमारे मुख्यमंत्री, ठीक है, श्री मनोहर लाल खट्टर साहब, अंबाला में इन्होंने झंडे को फहराया है। उसके बाद दूसरा बंडारू दत्तात्रेय, जो वर्तमान में कौन है जी, हरियाणा के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है जी, तो उन्होंने पंचकूला में। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, दुष्यंत सिंह चौटाला जी, जो क्या है, हमारे उप मुख्यमंत्री। ठीक है जी, तो उन्होंने झंडा कहाँ पे फहराया जी, जींद के अंदर। तो ये करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए उसके बाद हम अगला जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। तो चलिए शुरू कर देते हैं जी। अगला जो हमारा करंट अफेयर रहेगा जी, किस दिन हरियाणा सरकार ने उद्यमी अवार्ड देने का निर्णय लिया। ठीक है जी, अगला जो करंट अफेयर रहेगा, किस दिन हरियाणा सरकार ने उद्यमी, ठीक है जी, उद्यमी अवार्ड देने का निर्णय किया। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसका राइट आंसर क्या होगा जी, तो वो आंसर होगा जी 26 जनवरी। इसका राइट आंसर क्या होगा जी, इसका राइट आंसर होगा जी 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को हरियाणा सरकार क्या करेगी, ठीक है, उद्यमी अवार्ड देगी। ये उद्यमी अवार्ड बेसिकली किन बच्चों को मिलेंगे, ये उद्यमी अवार्ड उन बच्चों को मिलेंगे जो हरियाणा में स्थित ITI हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, वहाँ से पढ़ के जो भी बच्चा, ठीक है, अपने लेवल पर, ठीक है, या तो कोई बिजनेस को स्थापित करेगा अच्छे लेवल पर, ठीक है, या किसी नौकरी में जाएगा,
तो उनमें से जो भी बच्चा अच्छा काम करेगा तो उसको 26 जनवरी के इस अवसर पर उद्यमी अवार्ड से क्या किया जाएगा जी, सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इससे आपको इतना भी पता होना चाहिए कि हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक मंत्री कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक मंत्री, ये आपको पता होना चाहिए। इनका नाम क्या है जी, मूलचंद शर्मा, मूलचंद। ठीक है जी, इनका नाम है मूलचंद शर्मा। और साथ में ये, ठीक है जी, परिवहन मंत्री भी हैं। ठीक है जी, साथ में ये परिवहन मंत्री भी हैं। ठीक है जी, साथ में ये परिवहन मंत्री भी हरियाणा के। ठीक है, तो जो भी बच्चे IITA वगैरह से पढ़कर, ठीक है, अपने स्तर पर एक अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है, तो उनको ये अवार्ड दिए जाएंगे, उद्यमी अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, 26 जनवरी को। चलिए अगला जो करंट अफेयर हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करते हैं कि हरियाणा का दूसरा बायोगैस प्लांट कहाँ पर लगा। ठीक है, हरियाणा का दूसरा बायोगैस प्लांट। ठीक है जी, अगला जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हरियाणा का दूसरा बायोगैस प्लांट, हरियाणा का दूसरा बायोगैस प्लांट, ये आपको पता होना चाहिए जी। हरियाणा का दूसरा जो बायोगैस प्लांट है ये कहाँ पे लगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर दूसरा है तो पहला भी आपसे पूछा जाएगा, तो कहाँ पे लगा है जी, इसका नाम है सुलर गांव में, जो अंबाला में पड़ता है। ठीक है, सुलर गांव, सुलर गांव कहाँ पे पड़ता है जी, अंबाला में। ठीक है, तो ये कौन सा है जी, ये दूसरा है। तो अगर आपसे पूछ ले पहला कहाँ पे है वो भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला जो बायोगैस प्लांट है वो लगा है जी नया गांव उकलाना हिसार के अंदर। ठीक है, जो प्रथम है वो लगा है नया गांव, ठीक है, उकलाना। ठीक है जी, कहाँ पे पड़ता है, हिसार में। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 3 करंट अफेयर अभी आपके सामने मैंने लिखे हैं जी। ठीक है, पहला, गणतंत्र दिवस में झंडा कहाँ पर फहराया गया, तो खट्टर साहब अंबाला में गए थे, बंडारू दत्तात्रेय जी पंचकूला में गए थे, और दुष्यंत सिंह चौटाला जो गए थे जींद के अंदर। ठीक है, उसके बाद दूसरा करंट अफेयर डिस्कस किया मैंने, उद्यमी अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 26 जनवरी को हरियाणा कौशल विकास एवं उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा बायोगैस प्लांट, ठीक है, कहाँ पे लगा जी, सुलर गांव, कहाँ पे पड़ता है ये, अंबाला जिले में। और पहला कहाँ पे लगाया गया था, नया गांव उकलाना हिसार के अंदर। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस हम करते हैं करंट अफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड को मैं साफ कर देता हूँ जी। तो अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेगा, ठीक है जी, 2022 में जनवरी महीने का हरियाणा का, तो वो आपके सामने मैं लिख देता हूँ जी। हरियाणा के किस जिले में हेली हब बनाया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, हेली हब। हेली हब आप समझते होंगे, जहाँ पर हेलीकॉप्टर को उतारा जाएगा। ठीक है, हेली हब, हेलीकॉप्टरों को रखा जाएगा। तो अगला जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है चौथे नंबर का, वो है जी हरियाणा के किस जिले में, हरियाणा के किस जिले में हेली हब। ठीक है जी, हरियाणा के किस जिले में हेली हब बनाया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी, इसका राइट आंसर होगा जी गुरु द्रोणाचार्य की जो नगरी है गुरुग्राम। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। हेली हब मीन्स जहाँ पर हेलीकॉप्टरों को रखा जाएगा। ठीक है, हेली हब वो पता होना चाहिए आपको। हरियाणा के किस जिले में हेली हब बनाया जाएगा जी, वेरी इंपॉर्टेंट, गुरुग्राम में। चलिए आगे पढ़ने का हम काम करते हैं जी। ठीक है जी, तो अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेगा जी, ठीक है, तो वो हम लिख लेते हैं जी। चलिए जी, अगला जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ठीक है, प्याज की एक नई गुलाबी रंग की किस्म इजाद की गई है जी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, प्याज की नई गुलाबी रंग की किस्म, प्याज की नई गुलाबी रंग की किस्म जिसका नाम क्या है जी, NHO 290। ठीक है, जिसका नाम क्या है जी,
NHO 290, ठीक है, NHO 290 किस संस्था के द्वारा विकसित की गई, विकसित की गई, ठीक है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा जी, वो आपको पता होना चाहिए जी, ठीक है जी। NHRDF, 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 ठीक है जी। NHRDF इस संस्था के द्वारा प्याज की गुलाबी रंग की नई किस्म NHO 290 क्या की गई है जी, ठीक है, विकसित की गई है। तो ये संस्था बेसिकली किस जिले में है, तो इस संस्था का नाम भी आपको पता होना चाहिए। यह करनाल जिले में नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट फाउंडेशन, ठीक है जी। नेशनल हॉर्टिकल्चर, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट फाउंडेशन, ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट फाउंडेशन। तो ये संस्था कहाँ पे है जी, ये आपको पता होना चाहिए, करनाल में, ठीक है। इन्होंने प्याज की एक नई किस्म इजाद की है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं आपसे पेपर में, NHO 290। चलिए अगला जो करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करते हैं जी। चलिए जी, हरियाणा के किस जिले में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, ठीक है, हरियाणा के किस जिले में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट, अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में लिखना। अगला जो करंट अफेयर होगा हमारा, हरियाणा के किस जिले में पहला हार्ट प्लांट किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे हरियाणा में पहला है जी। हरियाणा के किस जिले में पहला हार्ट प्लांट किया गया है, हार्ट प्लांट मीन्स आप समझते होंगे, ठीक है, किसी दूसरे का दिल निकाल कर, आई मीन टू से उससे लेकर किसी और के शरीर के अंदर डाल देना जी, ठीक है, वो है फरीदाबाद एशियन हॉस्पिटल में। तो ये आपको पता होना चाहिए। फरीदाबाद, ठीक है जी। तो फरीदाबाद कहाँ पे, एशियन हॉस्पिटल में, वहाँ पर ये सक्सेसफुल ऑपरेशन किया गया है जी, एशियन अस्पताल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा किस जिले में पहला प्रथम हार्ट प्लांट किया गया है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर हार्ट ट्रांसप्लांट आएगा, सॉरी, ठीक है जी, हार्ट ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट। चलिए तो राइट आंसर क्या होगा जी, फरीदाबाद। अगला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं जी। चलिए जी, अगला जो इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का नया सूचना आयुक्त, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला हम डिस्कस करेंगे जी, हरियाणा का नया सूचना आयुक्त, ये आपको पता होना चाहिए। हरियाणा का नया सूचना आयुक्त, हरियाणा का नया सूचना आयुक्त, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, और पेपर में आने के पूरे चांस हैं, तो आपको पता होना चाहिए जी, ठीक है। ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता, दो व्यक्तियों को, ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ज्योति अरोड़ा, ज्योति अरोड़ा, और दूसरा नाम क्या है जी, पंकज मेहता, एडवोकेट हैं जी, ये पूर्व IAS अधिकारी हैं। पंकज, तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के जो नए सूचना आयुक्त बने हैं, ठीक है,
एक है ज्योति अरोड़ा, ठीक है, जो पूर्व IAS अधिकारी भी रह चुकी हैं, और पंकज मेहता, ये एडवोकेट हैं, वरिष्ठ एडवोकेट, ठीक है जी। तो शपथ किन्होंने दिलवाई है जी? हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब, जिनका नाम मनोहर लाल खट्टर है, उन्होंने इनको शपथ दिलवाई है, ठीक है जी बात, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ, हरियाणा सूचना आयोग है जो, इसका हेडक्वार्टर बेसिकली कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में तो चंडीगढ़ में है, लेकिन कुछ समय बाद इसका जो हेडक्वार्टर है उसको हरियाणा के पंचकूला जिले में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, ठीक है जी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। चलिए, उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हम डिस्कस करेंगे जी। अब जनवरी महीने में प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है जी, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार जो होते हैं, अवार्ड होते हैं, वो दिए गए हैं जी। हरियाणा में किस किस को मिला है, कौन कौन वे व्यक्ति हैं, वो आपके सामने मैं डिस्कस करता हूँ। चलिए लिख लीजिए जी, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जी? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022, इसमें हरियाणा के किस लड़के को, किस बच्चे को ये अवार्ड मिला है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसका नाम। उसका नाम है जी क्या? तनिष सेठी। तनिष सेठी, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ का रहने वाला है जी? ये आपको पता होना चाहिए जी, मंडी डबवाली, मंडी डबवाली का रहने वाला बच्चा है, ठीक है, जो पढ़ता है हरियाणा के सिरसा जिले में। इनको मिला है जी राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2022। तो ऐसा क्या इन्होंने किया, ऐसी क्या उपलब्धि इन्होंने हासिल की जिसके लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया? बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। इन्होंने एक ऐप बनाई है जी, ठीक है, इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है, वो प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, जिसका नाम क्या है जी? ठीक है, जिसका नाम है पशु मोल। पशु मोल पशु मोल एप्लीकेशन के लिए। तो इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है जी, पशु मोल एप्लीकेशन, जिसके जरिए आप कोई भी जानवर खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है, वो सारा का सारा डाटा आपको उसमें मिलेगा। और वैसे भी इस लड़के ने क्या किया, प्ले स्टोर पर काफ़ी मतलब अपनी जो एप्लीकेशन है वो बना के डाल रखी हैं, तो इसलिए इनको सम्मानित किया गया जी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से। तो पूछा जाएगा जी आपसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका पेपर में आने लाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला डिस्कस करते हैं जी। अगला जो मिला है जिसका नाम है आकर्ष कौशल, ठीक है। अगला जो स्टूडेंट है उसका नाम है आकर्ष कौशल। रहने वाले कहाँ के हैं जी? रहने वाले करनाल के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने क्या कारनामा किया है जिसके लिए इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करना पड़ा? चलिए जी इनके बारे में डिस्कस करते हैं। इन्होंने किया है जी, महामारी के दौरान ऑनलाइन पोर्टल बनाकर स्वास्थ्य विभाग की मदद की थी इन्होंने। जो कोविड-19 का समय चल रहा था ना, तो इसमें आप लिख सकते हो महामारी के दौरान, ठीक है जी। ऑनलाइन पोर्टल बनाकर स्वास्थ्य विभाग की मदद की, ठीक है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए। आकर्ष कौशल वेरी इंपॉर्टेंट, करनाल से हैं, इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। दूसरा का नाम क्या है जी? तनिष सेठी, मंडी डबवाली सिरसा से हैं, पशु मोल एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, ये इन्होंने इजाद किए। उसके बाद अगला जो करंट अफेयर हम पढ़ने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणा के किस जिले से ई टिकटिंग की शुरुआत की जाएगी? ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हरियाणा के किस जिले से, ठीक है जी,
ई टिकटिंग की शुरुआत की जाएगी। ई टिकटिंग की शुरुआत की जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा जी? इसका राइट आंसर होगा जी इसका राइट आंसर होगा जी हिसार। ठीक है, ई टिकटिंग का मतलब क्या है? जैसे आप देखते होंगे कि हरियाणा में जो प्राइवेट बसेस होती हैं उनमें जो टिकट को देते हैं काट कर, वो एक उनके पास एक मशीन होती है छोटी सी, उससे उस टिकट को काट कर दिया जाता है। तो ऐसे ही हरियाणा गवर्नमेंट की बसों में भी इसकी शुरुआत होनी शुरू हो चुकी है। और सबसे पहले वो ई टिकटिंग की शुरुआत होगी हरियाणा के हिसार जिले से। और इसमें जो मशीन होगी ना वो काफ़ी एडवांस होगी। इसमें जो मशीन होगी काफ़ी एडवांस होगी। अगर आपके पास पैसे भी नहीं है तब भी आप क्या करोगे? गूगल पे, फ़ोन पे, अगर आपका अकाउंट है तो वहाँ से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है ना, आपको तब भी टिकट आपका कट जाएगा। तो काफ़ी सुविधाओं से एडवांस ही लैस होगा, सुविधाओं से लैस होगा। उसके बाद अगर किसी के पास नकली जो है क्या कहते हैं उसको, पास है, उसको ये स्कैन करेगा तब भी उसकी पहचान हो जाएगी कौन सा है, नकली है असली है। तो काफ़ी कुछ इसमें सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए अगला जो करंट अफेयर है वो हम डिस्कस करेंगे जी, वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में देखो जनवरी के महीने में हरियाणा सरकार द्वारा, ठीक है, 82 और गांव में क्या किया गया है जी? बिजली आपूर्ति की गई है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि हरियाणा के कुल कितने गांव में अब तक बिजली 24 घंटे आ चुकी है। ठीक है, और सबसे पहला जिला कौन सा बना था जिसमें सबसे पहले बिजली 24 घंटे हुई थी? ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए गणतंत्र दिवस पर हरियाणा सरकार ने कितने जिलों में, सॉरी कितने गांव में और 24 घंटे बिजली पहुंचाई? तो इसका आंसर क्या होगा जी? तो आपको बताना है जी 82 गांव। ठीक है, तो इस वर्ष 26 जनवरी को हरियाणा सरकार ने, ठीक है जी, 82 और गांव में क्या किया जी? 24 घंटे क्या किया जी? बिजली को पहुंचाया गया है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कुल कितने गांव हो चुके हैं जिनमें 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो चुकी है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा जी? तो वो आपके सामने मैं लिख देता हूं जी, 5569। तो 5569 कुल गांव में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा चुकी है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। 82 हमने अब ऐड किए हैं, तो टोटल गांव कितने हो गए जिनमें 24 घंटे बिजली अब आ रही है हरियाणा में? तो वो गांव हो गए जी 5569। ठीक है, इतने गांव में वर्तमान में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है हरियाणा सरकार से। तो आपसे सबसे पहले ये पूछेगा किस योजना के तहत 24 घंटे बिजली हरियाणा के गांव में प्रोवाइड की जा रही है? तो योजना का नाम क्या है जी? आपको पता होना चाहिए योजना का नाम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो योजना जो चलाई गई थी उसका नाम है महारा गांव। ठीक है, महारा गांव जगमग गांव। ये पेपर में पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत। ठीक है जी, इस योजना के तहत, ठीक है, 24 घंटे बिजली प्रोवाइड की जा रही है हरियाणा के गांव के अंदर। तो कब शुरुआत हुई थी जी इसकी? तो ये आपको पता होना चाहिए। इसकी शुरुआत हुई थी जी 1 जुलाई। इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 से। तो कहां से? तो आपको बताना है दयालपुर गांव, जो पड़ता है कुरुक्षेत्र जिले का गांव। ठीक है जी, जो पड़ता है कुरुक्षेत्र जिले का गांव। तो दयालपुर गांव से सबसे पहले, ठीक है, 24 घंटे बिजली
की शुरुआत की गई थी हमारे हरियाणा में। तो सबसे पहला जिला कौन सा बना 24 घंटे बिजली आपूर्ति लेने वाला, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पंचकुला जिले में 24 घंटे बिजली प्रोवाइड की गई थी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले 24 घंटे बिजली जो दी गई थी पंचकुला जिले में दी गई थी, ठीक है। चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है हम डिस्कस करने वाले हैं, वो करंट अफेयर है जी हमारा, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। अगला जनवरी महीने का बेहतरीन करंट अफेयर क्या है जी, भारत का सबसे बड़ा, ये पूरे भारत का सबसे बड़ा है। सबसे बड़े का मतलब क्या है, अभी आपको बताता हूं। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, कहां खोला गया, ठीक है जी। और आप इसमें देख सकते हो कि मैं बात कर रहा हूं भारत का सबसे बड़ा, पूरे भारत में इतना बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहीं नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जी, वो राइट आंसर होगा हरियाणा का गुरुग्राम शहर, ठीक है। हरियाणा का गुरुग्राम जिला या गुरुग्राम शहर, ठीक है। यहां पर सबसे बड़े का मतलब ये है कि यहां पर आप, ठीक है, 100 कार एक साथ, 100 या 100 से ज्यादा कारें एक साथ चार्ज कर सकते हो, इतना बड़ा ये चार्जिंग स्टेशन है, ठीक है। 100 कार एक साथ चार्ज की जा सकती हैं, की जा सकती हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर 100 कारें, बड़े का मतलब क्या है, यहाँ पर 100 कारें एक साथ चार्ज की जा सकती हैं। तो सबसे बड़ा हरियाणा के गुरुग्राम जिले का गुरुग्राम शहर, यहाँ पर सबसे बड़ा क्या किया गया जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। 2022 में जनवरी का बेहतरीन करंट अफेयर ये बनता है, पूछ सकता है आपसे। चलिए तो अगला करंट अफेयर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जनवरी के महीने में हरियाणा का एक जिला बना था, अगर आपको पता है तो प्लीज आप कमेंट में इसका आंसर कीजिए, ठीक है, कि जनवरी के महीने में हरियाणा का कौन सा जिला गठित हुआ था जी। तो मैं आपको बता देता हूं, और उसकी 49वीं वर्षगांठ अब मनाई जा रही है। तो उस जिले का नाम है जी क्या, कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, कुरुक्षेत्र ने मनाई अपनी कुरुक्षेत्र ने मनाई अपनी 49वीं वर्षगांठ, ठीक है जी। कुरुक्षेत्र ने मनाई अपनी 49वीं वर्षगांठ। तो आपसे पूछ सकता है कि कुरुक्षेत्र जिला फिर बना कब था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए 23 जनवरी महीने के करंट अफेयर आपको करा रहा हूं मैं, 23 जनवरी 1973 को, ठीक है। कुरुक्षेत्र जिले की क्या हुई थी जी, स्थापना हुई थी। तो ये भी पूछ सकता है आपसे वो, कुरुक्षेत्र जिला बना, ठीक है जी, 23 जनवरी। तो इसकी जो वर्षगांठ मनाई गई है जी, कौन से नंबर की, वो 49वीं, ठीक है, वर्षगांठ। चलिए अगला जो करंट अफेयर है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा जी, ठीक है, हरियाणा में कितने लोगों को, ठीक है जी, पद्मश्री अवार्ड मिला। हाल ही में जो पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं, अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे आसार हैं, क्योंकि अवार्ड जो है ना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं जी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर एक बार पढ़ के जाओगे। तो आपसे पूछेगा कुल कितने लोगों को पद्मश्री मिला है, तो वो बताओगे आप। कुल 5 लोगों को हरियाणा में क्या मिला है जी, पद्मश्री। और उन पांचों में से 2 व्यक्ति तो खिलाड़ी हैं, उन पांचों में से 2 व्यक्ति खिलाड़ी हैं, एक नीरज चोपड़ा, दूसरा स्मिथ अंतिल, ठीक है जी। 2 खिलाड़ी हैं वो। तो चलिए शुरू कर देते हैं अगला करंट अफेयर लिखना, ठीक है जी। हरियाणा के कितने लोगों को या व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड 2022 दिया
गया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हरियाणा के कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड 2022 दिया गया, तो उसमें सबसे पहले आपको उसका राइट आंसर लिखना है जी। टोटल जो पद्मश्री अवार्ड हरियाणा में मिला है 5 लोगों को मिला है जी, तो उसका राइट आंसर होगा जी। ये आपसे पूछ सकता है कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला है, ठीक है, तो आपको बताना है जी 5 लोगों को। तो वो 5 लोग कौन कौन से हैं जी, चलिए लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको ध्यान रखना है जी, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है जी उनका, नीरज चोपड़ा। तो इनको किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है। नीरज चोपड़ा कौन है, सभी इसको जानते होंगे, ठीक है। जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020, ठीक है, उसमें इन्होंने, ठीक है, इंडिविजुअल जैवलिन में भारत को, ठीक है, गोल्ड मेडल दिलाया था जी। तो नीरज चोपड़ा पता होना चाहिए जी, ठीक है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था इसमें जी, टोक्यो ओलंपिक है तो वो 2020 था, लेकिन 21 में उसका आयोजन हुआ था ड्यू टू कोविड-19। वो लिखा जाएगा 2020, वो 2020 का ओलंपिक था, लेकिन 2021 में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है जी। तो इन्होंने गोल्ड मेडल, इसलिए इनको सबसे पहले क्या दिया गया जी, नीरज चोपड़ा को पद्मश्री अवार्ड। दूसरा आपको ध्यान रखना है जी दूसरे व्यक्ति का, और इनकी गेम जैवलिन है जी, भाला फेंक, इनकी गेम है भाला फेंक जैवलिन। और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है जी, सुमित अंतिल। दूसरा व्यक्ति कौन है जी, सुमित अंतिल, सुमित अंतिल। तो ये कौन है जी, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है, और इनकी भी सेम ही गेम है जी जैवलिन। इन्होंने भी भाला फेंक में जीता है, लेकिन इन्होंने किस में जीता, टोक्यो पैरा ओलंपिक, ठीक है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो व्यक्ति, ठीक है, किसी न किसी अंग से, ठीक है, लाचार हैं, ठीक है, चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, तो उनको, ऐसे खिलाड़ियों को टोक्यो, उनके लिए टोक्यो पैरा ओलंपिक, ठीक है जी, इस प्रकार का आयोजन करवाता है जी। तो सुमित अंतिल, गोल्ड मेडल, ये आपको पता होना चाहिए। 2 खिलाड़ी, इनको पद्मश्री दिया गया है जी, टोक्यो पैरा ओलंपिक। ठीक है जी, टोक्यो पैरा ओलंपिक। तो नीरज चोपड़ा कहाँ के रहने वाले हैं जी, पानीपत के खंडरा गांव से। तो आपसे पूछेगा सुमित अंतिल कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, सोनीपत से। वो पानीपत से हैं, सोनीपत से हैं। तो दोनों के जिलों का नाम आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आपसे पूछेगा जो तीसरा व्यक्ति बता दीजिए सर, तीसरा व्यक्ति कौन है। तो तीसरे व्यक्ति का नाम आपके सामने मैं लिख देता हूँ जी, ओम प्रकाश गांधी, समाज सेवी, ओम प्रकाश गांधी, ओम प्रकाश गांधी। तीसरा जो व्यक्ति है जिनको पद्मश्री मिला है, आपसे ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से किस व्यक्ति को हाल ही में पद्मश्री सम्मान मिला हरियाणा से। तो ऑप्शन में आपको इन पांचों में से कोई ना कोई एक मिलेगा। तीसरा आपके सामने है ओम प्रकाश गांधी, ठीक है जी। तो ओम प्रकाश गांधी जी कौन है जी, आपको बताना है, समाज सेवी, बहुत बड़े ये समाज सेवी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो आपको वर्बली में बता देता हूँ, ठीक है जी। तो ये रहने वाले हैं जी हरियाणा के यमुनानगर जिले के, ठीक है जी। तो ओम प्रकाश जो गांधी हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला, ये समाज सेवी हैं, काफी महान समाज सेवी हैं, ठीक है। तो ये रहने वाले हैं हरियाणा के यमुनानगर जिले के। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा जी, कहाँ के रहने वाले जी, ओम प्रकाश गांधी, समाज सेवी, यमुनानगर के, ठीक है। तो अगला जो चौथे नंबर का है, ठीक है, व्यक्ति, उसका नाम आप लिख लीजिए जी, उसका नाम है डॉक्टर मोतीलाल मदान, वेरी इंपॉर्टेंट है जी, डॉक्टर मोतीलाल मदान, डॉक्टर मोतीलाल मदान। अगला जो व्यक्ति है जिनको मिला है जी पद्मश्री अवार्ड हरियाणा में 2022, वह है डॉक्टर मोतीलाल मदान। तो सामने इनके क्या लिखा हुआ है जी, डॉक्टर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये डॉक्टर होंगे, बिल्कुल डॉक्टर होंगे। तो कौन सा डॉक्टर है जी, ये आपको लिखना है जी, ठीक है, बेसिकली पशु चिकित्सक, ठीक है। तो बेसिकली किस प्रकार के डॉक्टर हैं जी, पशु चिकित्सक, ठीक है, यह है पशु चिकित्सक, ठीक है जी। और बेसिकली किसमें स्पेशलिस्ट है, पशुओं के अंदर अगर कोई बांझपन की समस्या है ना, पशुओं के अंदर अगर कोई बांझपन की समस्या है, उसके ये बेहतरीन डॉक्टर है। एनडीआरआई जो हमारी सबसे बड़ी संस्था है, नेशनल डायरी इंस्टीट्यूट है, ठीक है जी, 1955 में करनाल में जिसको ले गए, उनके ये जॉइंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, जॉइंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। और एनडीआरआई ने सबसे पहले एक कारनामा करके दिखाया था, आईवीएफ तकनीक के जरिए एक भैंस बनाई थी उन्होंने,
IVF तकनीक के जरिए एक भैंस बनाई थी, तो उस भैंस को बनाने में ना इनका योगदान भी था। ठीक है जी, क्लोन जो बनाया था IVF तकनीक से, आई बात समझ। तो ये वही डॉक्टर हैं, इसलिए इसकी इसी उपलब्धि के लिए इनको दिया गया है जी क्या, पद्मश्री अवार्ड। ठीक है ना। तो पशु चिकित्सक हैं जी, वेरी इंपॉर्टेंट, मोती लाल मदान, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो अगला व्यक्ति है प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर, 5वें नंबर पे। तो ये 5 आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। प्रोफेसर, और नाम में ही आगे क्या जुड़ा हुआ है, प्रोफेसर जो जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब किससे संबंध होगा उनका, प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर। ठीक है जी, प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर, ये कौन है जी, ये साहित्यकार है। ठीक है जी, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ये प्रतिष्ठित पद पर भी रह चुके हैं। ठीक है ना, प्रोफेसर राघवेंद्र सिंह, कई पुस्तकें भी इन्होंने लिखी हैं, ये बात समझ। तो ये जो 5 व्यक्ति हैं, इनको हरियाणा में मिला है पद्मश्री अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा, सुमित अंतिल, ओम प्रकाश गांधी, डॉक्टर मोतीलाल मदान, ठीक है, और प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर। आई होप आपको आज का सेशन ये पसंद आया होगा। ठीक है, तो जनवरी महीने के मैंने आज ये आपके सामने पहला पार्ट में लेके आया हूँ, और बाकी जो बचे करंट अफेयर हैं वो आपको मैं कल के सेशन में कराऊंगा। तो अच्छे से आप इनके नोट्स बनाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, सोल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।